नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। साकार संस्था सुंदरनगर ने मनाया वार्षिक उत्सव। राज्यपाल ने द्वीप प्रज्वलित कर उत्सव का किया आगाज। जनता से संस्था का दिल खोलकर सहयोग करने का किया आह्वान। बीते 29 वर्षों से किराए के भवन में चल रहा है सेना भर्ती कार्यालय। पंडों के पास हुआ जमीन का चयन। एनओसी नहीं मिली तो छीन सकती है एआरओ ऑफिस की सौगात। डलहौजी में सेना के जवान पर किया भालू ने हमला। लगातार बढ़ते जा रहे हैं भालुओं के हमले। विभाग द्वारा नहीं निकाला जा रहा है कोई भी हल। और हमीरपुर की ताल पंचायत में आईआरडीपी में गलत लोगों का हुआ चयन। आरोप लगाया स्थानीय लोगों ने। उपायुक्त से उठाई दोबारा सर्वे करने की मांग। साकार संस्था ईश्वरीय कार्यों में लगी है, इसलिए सामाजिक संस्थाओं को भी इस संस्था का दिल खोलकर सहयोग करना चाहिए। ये बात राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुंदरनगर में साकार संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव को संबोधित करते हुए कही। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल चलाने वाली साकार संस्था की ओर से वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सांसद रामशु शर्मा कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में साकार संस्था की ओर से किए जा रहे महान कार्यों की प्रशंसा करते हुए संस्था व इसके अध्यापकों को स्कूल के बेहतर संचालन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि साकार संस्था ईश्वरीय कार्य में लगी है, इसलिए सामाजिक संस्थाओं को भी इस संस्था का दिल खोलकर सहयोग करना चाहिए। थोड़ा सा कदम और बढ़ा लें कि ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके प्रति भी कुछ दया, करुणा, सहानुभूति, ये भगवान की वो पैदा की हुई संतान है जिनमें जीवन है। हम उनको पूजते हैं जिसमें जीवन नहीं है। इनकी पूजा करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से दर्शन देंगे और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इन बच्चों में आप वहीं साकार संस्था की ओर से अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर संस्था के स्कूल को बीबीएमबी कॉलोनी शिफ्ट करने की मांग उठाई। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरीलाल ने अपना 69वां जन्म दिवस बहुत ही साधारण तरीके से व्यतीत किया। विधायक ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गिरधौली में स्कूल प्रधानाचार्य मीना चौहान की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहां पर विधायक के जन्मदिन को मनाते हुए केक काटा गया तथा बच्चों व अध्यापकों द्वारा गीत गाए गए। इस मौके पर विधायक ने स्कूल के छात्रों को पाठ्य सामग्री भी बांटित की। विधायक किशोरीलाल ने सुबह उठते ही अपनी गौशाला में गौ सेवा करने के पश्चात तारणी माता मंदिर व शिव मंदिर बैजनाथ के रास्ते की सफाई की। फिर उन्होंने शिव मंदिर में जाकर रोजाना की तरह पूजा पाठ किया तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गिरधौली में स्कूल प्रधानाचार्य मीना चौहान की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहां पर विधायक के जन्मदिन को मनाते हुए केक काटा गया तथा बच्चों व अध्यापकों द्वारा गीत गाए गए। विधायक ने स्कूल के छात्रों को पाठ्य सामग्री भी बांटी। इसके पश्चात बैजनाथ सिविल अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए तथा उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना की गई। उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों का ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल के नजदीक एक अन्य कार्यक्रम में लोगों ने विधायक किशोरीलाल को जन्मदिन के अवसर पर गर्मजोशी से फूल मालाएं, गुलदस्ते तथा उपहार भेंट किए। विधायक किशोरीलाल ने अपने संबोधन में कहा कि बैजनाथ विधानसभा हर क्षेत्र में विकासशील है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी निष्ठा से काम कर रहे हैं वे सेवानिवृत्ति तक ही बैजनाथ में काम करेंगे, लेकिन जो कर्मचारी निठल्ले हैं वे अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर रखें। इतने सारे काम इस चुनाव क्षेत्र में शुरू हुए हैं। मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि विधायक बनने के बाद मैं इतने काम करवा सकूंगा। आज मैं जो विरोधी लोग तरह तरह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मैं चैलेंज करता हूं कि पिछली जो सरकार रह के गई उन्होंने 5 साल क्या किया? फुट्टी कोटी का काम इस चुनाव क्षेत्र में नहीं किया। उन्होंने उल्टा जो कांग्रेस शासन में यहाँ कर रहे थे उन्हें शिफ्ट किया।
जो कि 4 करोड़ 4.5 करोड़ की लागत से बनी है। उसके साथ एक कोठीकोट नाला में पुल जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1 करोड़ रुपये उसमें लगेगा। उसी के साथ ही भीड़ में पिछले साल पैराग्लाइडिंग हुई, उन सारी सड़कों को ठीक किया गया कि मैंने चुनाव क्षेत्र में वो काम किया। इसी तरह पीने के पानी की स्कीम में जहाँ पानी नहीं था पानी फिर जाया गया है। कई वर्षों से कूलें बंद थी, उन लोगों को पुनः चालू किया गया है। इस अवसर पर एसडीएम सुनेंद्र शर्मा, तहसीलदार विचित्र सिंह, अधिशांशी अभियंता भागमल ठाकुर सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। 29 वर्ष पहले मंडी जिला को भारत सरकार की तरफ से सेना भर्ती कार्यालय की जो सौगात मिली थी, अब उस सौगात के छीनने की पूरी संभावना बन गई है। कारण बीते 29 वर्षों से इस कार्यालय को अपना भवन नसीब न हो पाना। पंडोह के पास जमीन का चयन हुआ है, लेकिन वन विभाग से एनओसी नहीं मिल रही है। अगर जल्द ही एनओसी नहीं मिली तो फिर कार्यालय पालमपुर शिफ्ट हो जाएगा। वर्ष 1986 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने सेना भर्ती कार्यालय को पालमपुर से बदलवाकर मंडी लाया था, लेकिन आज दिन तक इस कार्यालय को अपना भवन नसीब नहीं हो सका। सेना भर्ती कार्यालय को भवन निर्माण के लिए 1320 स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता है और इस जमीन का चयन पंडोह के पास किया गया है। यहाँ पर कुछ विभागों की जमीन उपलब्ध थी जिसे सेना को देने का निर्णय लिया गया है। वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों ने सेना को अपनी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है और अब सिर्फ वन विभाग की एनओसी का इंतजार है। जमीन ट्रांसफर करने की यह प्रक्रिया लंबे समय से चली हुई है, लेकिन अभी तक वन विभाग एनओसी नहीं दे पाया है। इससे पहले एक बार सेना भर्ती कार्यालय के लिए सुंदरनगर में भी जमीन का चयन किया गया था, जिसे भी काफी अड़चनों के बाद प्रशासन ने वापस ले लिया था। अब पंडोह के पास चिन्हित की गई जमीन पर भी एनओसी न मिलने की बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे झंझटों से परेशान होकर अब सेना ने अपने इस कार्यालय को दोबारा से पालमपुर शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल अमरजीत वासुदेव के अनुसार अगर जल्द ही एनओसी नहीं मिली तो फिर इस कार्यालय को दोबारा से पालमपुर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारे को लैंड जो अलॉट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, मोयाल सहयोगी करके जगह है पंडोह में, उसमें लैंड अलॉट हुई है। सबके एनओसी आ गए हैं, लेकिन अभी फॉरेस्ट वालों के नहीं आए हैं। तो फॉरेस्ट वाला एनओसी जब आएगा उसके बाद ही उसके ऊपर हमारा कुछ एआरओ बनेगा। तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि अगर यहाँ पर आपको जमीन नहीं मिलती है तो फिर इसको नहीं, वो हमने रिक्वेस्ट किया, अगर हमारे को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो फिर फायदा नहीं हमारे को यहाँ पे एक एआरओ खोलने का। अगर हमने यहाँ बच्चों के लिए हम आए हैं तो हमारे को कोई जगह मिलनी चाहिए जहाँ अपनी, अभी हम किराए की जगह पे रह रहे हैं, तो जब हमारे को जगह मिल जाएगी फिर हम वहाँ पे अपना एआरओ बना लेंगे। अगर नहीं मिले तो आप पालमपुर फिर वो डिसीजन लेना पड़ेगा हमारे को, वापस कहीं जाना या दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बता दें कि इस कार्यालय का मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के युवाओं को लाभ मिलता है। प्रतिवर्ष इस कार्यालय के माध्यम से सैकड़ों युवा सेना में भर्ती होते हैं। अभी सेना भर्ती का यह कार्यालय एक प्राचीन भवन में चल रहा है और इस भवन की हालत काफी दयनीय है। 29 वर्ष इस भवन में जैसे तैसे बिताने के बाद अब सेना के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. मंगलवार को मंडी में आरएसएस द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। गौर है कि आरएसएस हर वर्ष विजयदशमी वाले दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है, जिसे मंडी में पथ संचलन कार्यक्रम के रूप में मनाया गया।
सन 1925 में विजयदशमी के दिन गठित आरएसएस हर वर्ष अपना स्थापना दिवस विजयदशमी वाले दिन धूमधाम से मनाती है। मंगलवार को भी मंडी में स्थापना दिवस के साथ ही पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आए संघ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख मुरलीधर ने बताया कि संघ इस तरह के कार्यक्रम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। प्रतिवर्ष की भांति विजयदशमी दशहरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना स्थापना दिवस मनाता है। विजयदशमी 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम भेड़गेवार ने नागपुर में शुरू की थी। उसी के उपलक्ष्य में नागपुर में एक कार्यक्रम संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी ने स्वयंसेवकों को और पूरे देश को विजयदशमी का एक संदेश दिया। साथ ही इस वर्ष बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहा कि संघ के गणवेश में जो परिवर्तन हुआ, नेकर के स्थान पर फुल पैंट पहन करके स्वयंसेवकों ने पूरे देश भर में पथ संचलन किया। उन्होंने बताया कि आरएसएस न केवल सामाजिक कार्यों में बल्कि देश के ऊपर पड़ने वाली विपदाओं के दौरान भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए आरएसएस की स्थापना की गई। यहाँ मंडी जिले का विजयदशमी उत्सव, उसमें स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन और पथ संचलन का प्रदर्शन किया। स्वयंसेवकों ने कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के समाज को एक संदेश दिया, किस प्रकार से संगठित शक्ति एक साथ एक दिशा में कार्य करे तो सभी आसुरी प्रवृत्तियों से, बुराइयों से, आपत्ति के समय कोई संकट आता है पूरे देश के ऊपर, कोई समाज के ऊपर, तो उसमें संगठन के माध्यम से इससे पार पाया जा सकता है। इसी उपलक्ष्य में मंडी जिला के माननीय जिला संघचालक BR कोंडल रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने मंडी जिले के सभी स्वयंसेवकों को संचलन में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं दी। पथ संचलन कार्यक्रम में आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। चंबा जिला के डलहौजी कैंट में रात करीब 10 बजे अपने कमरे से नाइट ड्यूटी पर जा रहे सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार किशन बहादुर पर भालू ने हमला कर बुरी तरह से नोचकर उसे घायल कर दिया। हमले के बाद उक्त अधिकारी को तुरंत सैनिक अस्पताल डलहौजी कैंट में प्राथमिक उपचार के बाद सैनिक अस्पताल पठानकोट रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक डलहौजी कैंट में तैनात उक्त अधिकारी, जिसका नाम सूबेदार किशन बहादुर है, रात करीब 10 बजे ड्यूटी पर जा रहा था कि थोड़ी ही दूरी पर ही अचानक झाड़ियों में छुपे भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान सूबेदार किशन बहादुर भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए तुरंत निहत्थे ही भालू से भिड़ गए और भालू पर लात खूंसों से पलटवार कर दिया, जिससे भालू अपनी जान बचाते हुए पास के जंगल की तरफ भाग गया। इस दौरान सूबेदार किशन बहादुर बुरी तरह से घायल हो गए और घायल अवस्था में ही पास में ही एक बैरक में सो रहे अपने अन्य साथियों को जगाया और घटना की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें तुरंत सैनिक अस्पताल डलहौजी कैंट पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्बुलेंस से मिलिट्री अस्पताल पठानकोट भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। इस बारे में एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी ने बताया कि उनके पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे इसकी रिपोर्ट आती है तो संबंधित विभाग से संपर्क कर उचित मुआवजा दिया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी घटना न हो, इसके बारे में भी कदम उठाने को कहा जाएगा। ये जो जानकारी आपने दी है, इसकी कोई अभी मेरे पास लिखित में कोई वर्बली कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा हमारा लिखित में कोई ध्यान में आती है तो इसको हम कंसर्न जो विभाग है, फॉरेस्ट विभाग, उसके साथ टेकअप करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि उनको जो भी मुआवजा मिले वो मिल जाए और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी उन्हें कदम उठाने के लिए कहा जाएगा। गौरतलब है कि डलहौजी में भालुओं के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका विभाग द्वारा कोई भी स्थायी हल नहीं निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों पर तो भालुओं के हमले हो ही रहे हैं, किंतु अब सेना के जवानों पर भी भालुओं ने हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी एक बार 2 सैनिकों पर ड्यूटी के समय भालुओं ने हमला किया था। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।
हमीरपुर में हर बार बीपीएल को लेकर पंचायतों में विवाद बना रहता है और कई बार पंचायत प्रतिनिधि के साथ मारपीट की स्थिति भी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला ताल पंचायत का सामने आया है। मामले को लेकर पंचायत के लोग उपायुक्त हमीरपुर से मिले और उन्हें मामले से अवगत करवाया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बीपीएल में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास पक्के मकान और गाड़ियां हैं और जिनके घर से लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जबकि गरीब तबके के लोगों को बीपीएल में शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपायुक्त से न्याय की मांग की है। मुझे जो भी IRDP का जो चयन के लिए इन्होंने आम इजलास रखा था 5/10/2016 को, तो इसमें जो है मतलब बाहुबल के आधार पर ही नाम रखे गए हैं IRDP में, इनकी ज़बरदस्ती, क्योंकि 7:30 बजे तक तो इनका जो आम इजलास है वो चला। वैसे रूल के मुताबिक जो है जो पात्र आदमी था वो नहीं रखा इन्होंने, IRDP BPL में पात्र आदमी नहीं डाला गया, यानी कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं और जिनके पक्के कमरे बने हुए हैं, पक्के मकान हैं और 10-10 कमरे पक्के हैं, ज़मीनें काफ़ी हैं, उनको IRDP में डाल दिया गया है, BPL में डाल दिया गया है। सर जिन लोग, हाँ जी, हमने जब पंचायत सेक्रेटरी से वहाँ आम इजलास में पूछा तो उन्होंने बोला कि 2007 में सर्वे हुआ था, तो ये जितने भी IRDP BPL वाले हैं ये 2007 से चले हैं और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो विडो पात्र हैं उनको मतलब इसमें IRDP में नहीं डाला गया, उनको उनका कोई नशाहारा है, उनको BPL में नहीं डाला गया और उनका नाम भी काट कर जो अच्छे मकान बने हुए हैं, अच्छी ज़मीनों के मालिक हैं, उनका नाम BPL में डाल दिया गया। मतलब 10-20 लोगों से कहलवा कर मतलब कहा कि इनका नाम IRDP में डाल दो, तो उनके 10-20 लोगों से कहलवा कर सोनी उनका BPL में नाम हो जाएगा। इनके 10-20 बंदों से तो नहीं होना है, उसमें पात्र को देखना चाहिए, एक विडो देखनी चाहिए थी, जो अपांग हैं पात्र हैं वो देखने चाहिए थे। जिनके पास गाड़ी कार हैं, पक्के मकान हैं, बढ़िया है, पूरी इनकम सोर्सेज पूरे हैं, 4 व्हीकल हैं, 2 व्हीकल हैं, उनको सर इसमें डाला गया IRDP में। दोबारा से सर्वे किया जाए और IRDP का चयन किया जाए। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान का कहना है कि स्थानीय लोग प्रशासन के पास जाकर दोबारा से सर्वे करवाकर उचित लोगों का IRDP में चयन करवा सकते हैं। दिनांक 5/10/2017 को ताल पंचायत में जनरल हाउस हुआ था, उसके मुताबिक ही IRDP में लोग रखे गए हैं। यदि किसी को ऐतराज हो तो प्रशासन के पास अपना पक्ष रख सकते हैं। पंचायत की प्रशासन से मांग है कि दोबारा सर्वे करके लोगों को IRDP में रखा जाए। वहीं उपायुक्त को इस मामले से अवगत करवाने के बाद अब देखना यह होगा कि उपायुक्त गरीबों के पक्ष में निर्णय लेते हैं और दोबारा से सर्वे करवाते हैं या फिर गरीबों की बात पर कोई गौर नहीं किया जाता है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। IIT मंडी का चौथा दीक्षांत समारोह कमान स्थित कैंपस में आयोजित किया गया। इस बार समारोह में वुपर्टल यूनिवर्सिटी जर्मनी के एमेरिटस प्रोफेसर जोशीम होल्टेस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। IIT मंडी के निदेशक टिमोथी ए गोंजावलिस ने उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। IIT के निदेशक टिमोथी ए गोंजावलिस और रजिस्ट्रार मोहम्मद शकील ने विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संदेश भी पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने IIT मंडी को चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित करने पर बधाई दी। दीक्षांत समारोह में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र रहे रोहित पटियाल को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। निदेशक स्वर्ण पदक मैकेनिक इंजीनियरिंग के प्रतीक गावा, संस्थान रजत पदक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के रोहित पटियाल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अमालादी अमोद गौतम को दिया गया। बाला सुंदरम इंडोमेंट प्राइज फॉर जर्मन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोहित भाटिया को, रानी गोंजावलिस मेमोरियल पदक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की छात्रा रही ज्योति सिंह, बेहतरीन अकादमिक उपलब्धि पुरस्कार MSc केमिस्ट्री के छात्र रहे अर्पित भारद्वाज को दिया गया। दीक्षांत समारोह में 7 छात्रों को PhD की उपाधि, 4 को MSc, 3 को MTech एनर्जी इंजीनियरिंग, 10 को MSc केमिस्ट्री की डिग्री प्रदान की गई।
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके 44, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 32 व मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 34 छात्र छात्राओं को बीटेक की डिग्री दी गई। दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं तथा गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए हुपर्टल यूनिवर्सिटी जर्मनी के एमरिटस प्रोफेसर जोशीम होल्टिस ने कहा कि उन्हें भारत में तीसरी बार आने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि जब भी वह भारत आते हैं तो यहाँ पर विकास की दृष्टि से नया बदलाव देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आईआईटी जैसे संस्थानों से निकलने वाले होनहारों की देन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईआईटी से शिक्षा ग्रहण करके निकल रहे होनहार भविष्य में भी इसी प्रकार से देश को विकास और तकनीक की राह पर आगे लेकर जाएंगे। In all this period of time, it is 4 decades that I could observe how this country developed from the very scarce or missing facilities in the universities, in the conditions of the industries in the early days, until now when industries and universities have a high level of competition worldwide. And this is the basis of let me say, your career, professional career as a graduate from this institute, to be a successful researcher or a successful educator, provided you have some industrial experience. आईआईटी की वीडियो के पूर्व अध्यक्ष एम नटराजन ने भी समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल कॉलेज हमीरपुर में बीबीए के विद्यार्थियों ने स्वदेश अपनाने को लेकर शहर में एक रैली निकाली। रैली में विद्यार्थियों ने विशेष रूप से स्वदेश प्रोडक्ट्स को अपनाने पर जोर दिया ताकि हमारे देश का पैसा बाहर न जाकर यहीं पर रहे। देश को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी को अपनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी को अपनाना है। इसमें हम बताना चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, ये बहुत रिलायबल है, ये हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर ये करोगे तो इससे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलेगी ताकि वो डेवलप हो सके। ये हमारी इकोनॉमी को डेवलप होने में हेल्प करेंगे। जागरूक करने के लिए किया है, रैली शुरू किया है हमने अपने कॉलेज से भोटा चौक तक ना कैंपेन शुरू ताकि सबको जागरूक कर सकें। अरे रैली जो निकल रही है वो इसलिए कि क्योंकि हमारी जो है एक डेवलपिंग कंट्री है और हम जो है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डोमिनेट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप हो जाए, इससे जो है हमारा एक्सपोर्टिंग ज़्यादा बढ़ेगा और इम्पोर्टिंग जो है वो कम हो जाएगा और हमारा मनी जो है वो इंडिया में ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। 17 अक्टूबर को एसी व कूलर बनाने वाली ब्लू स्टार कंपनी द्वारा आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न ट्रेडों में पास आईटीआई पास छात्र छात्राओं की आवश्यकता है। यह जानकारी आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने दी। बड़े हर्ष का विषय है कि आईटीआई मंडी के प्रांगण में हिंदुस्तान की मशहूर कूल अलाइंस कोल्ड अलाइंस बनाने वाली कंपनी जो कि एसी व अभी वाटर प्यूरीफायर का उनका नया प्लांट लगा है, उसी के लिए कंपनी को जो ब्लू स्टार इंडिया कंपनी है, यह कालाअंब हिमाचल में स्थित है। इनको आईटीआई पास जो है बहुत से लड़के लड़कियां चाहिए और यहाँ आईटीआई मंडी के प्रांगण में 17 अक्टूबर को कैंप्स इंटरव्यू के लिए यहाँ आ रही है और कंपनी को जो आवश्यकता है वह आईटीआई पास है, जिन्होंने अभी जुलाई में एग्ज़ाम दिए हुए हैं आईटीआई की ट्रेनिंग करने के बाद। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिसमें ट्रेड जो है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर इत्यादि जो है, यह ट्रेड के इनको लड़के और लड़कियां दोनों की इनको जरूर। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।